हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है तड़ना विद मम्मी। मैं तड़ना स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। तो कर दिया है हमने अपना ब्लॉग स्टार्ट, और आज का ब्लॉग जो स्टार्ट हो रहा है ये स्टार्ट हो रहा है दोपहर से। तो इस टाइम बड़ी तड़कती फड़कती वाली गर्मी होती है और मुझे आप देख सकते हैं मैं पसीने में, क्योंकि इस टाइम पे पंखा बंद करना पड़ता है क्योंकि उसकी फिर वॉइस आएगी तो फिर वो जो आवाज़ होती है वो क्लियर नहीं आ पाती है। फिर आप भी में से कुछ लोगों के कमेंट आते हैं कि दी आप पंखा बंद करके मतलब वीडियो बनाया करो। तो कोई बात नहीं भाई, तुम्हारे लिए हम गर्मी में भी बैठेंगे। और आज शकल की बज रही है 12, तो टेंशन मत लीजिएगा, तबीयत ख़राब नहीं है, बस थोड़ा सा काम ज़्यादा कर लिया था आज, यही है, बाकी और कुछ नहीं है। तो भाई बहुत जानदार जवाब देने का मन कर रहा है मेरा, और देना भी ज़रूरी है। तो भाई एक बात बताओ, मेरा काला है, पीला है, लाल है, गोरा है, सुनियो गौर से, अपनी बहन भेजनी है क्या मेरे घर? जवाब दियो, ठीक है? कमेंट यहाँ लगा दूंगी, देख लीजिएगा आप। तो भाई मेरी सुनता जा, बहुत ज़रूरी बात बतानी है तुझे, इसीलिए इस व्लॉग को पूरा देखिएगा। इसी व्लॉग में मैं वो जो बात है क्लियर करने वाली हूँ, जिसके ऊपर मैंने ये थंबनेल आपने देखा है, थंबनेल देखकर आपने इसको क्लिक किया है। तो यहाँ पर आपको वही चीज़ें मिलेगी जो होती है रियल। मैं कुछ फेक नहीं लेके आती हूँ, मुझे कुछ ज़रूरत नहीं है फेक लेके आने की। मैं पता है सच बोलते, आपने ये चीज़ देखी होगी, जो इंसान सच बोलता है ना उसके पास कम लोग खड़े होते हैं, और जो बेहिसाब झूठ बोलता है, जिसके काम के अंदर कुछ भी नज़र नहीं आता है, उसके पास लाखों करोड़ों की भीड़ होती है कि नहीं होती? जो इंसान सच बोलता है ना उसके साथ एक इंसान भी मुश्किल से आके खड़ा होता है, और जो लंबी लंबी फेंकता है उसके फेंकने में कोई वो ही नहीं होता, तो उसके पास 8-10 हज़ार लोग जाके खड़े होते हैं, देखते भी हैं, और आई थिंक इससे भी ज़्यादा चला जाता है कई बार। तो मेरे पास अगर कुछ लोग हैं ना और वो सच्चे हैं तो मैं उन्हीं की रिस्पेक्ट करती हूँ। ऐसे झूठे लोगों को ना ही मैं यहाँ पसंद करती हूँ, ना ही अपनी लाइफ में पसंद करती हूँ। तो आई थिंक कि आपको मेरा नेचर मेरे व्लॉग्स को देखकर तो समझ आ ही गया होगा, और मैं जो बोलती हूँ ना बिल्कुल रियल बोलती हूँ। मुझे बनावटी बातें, बनावटी लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरे जो मन में है वही मेरे मुंह पर है। मैं ऐसा कुछ नहीं है मुंह पे कुछ और रखती हूँ, पेट में कुछ और रखती हूँ, और आप लोगों को दिखाती कुछ हूँ, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जो इंसान बिल्कुल कड़क बोलेगा, तेज बोलेगा, वो इंसान सच बोलेगा। और जो बोलेगा ना मीठी मीठी बातें, लिपी लपड़ास करने वाली जो बातें होती हैं, वो हमेशा डेफिनेटली सिर्फ आपको यूज़ करके छोड़ने वाला होता है। तो जैसे कि पीड़ित ने ये बात कही है, और मुझे बार बार मेरे हस्बैंड को लेकर बार बार ये चीज़ बोलता है पीड़ित, क्योंकि उसके पास कुछ और नहीं है। जो अपने 2-4 मुश्तंडे बिठा रखे हैं ना, वो सिर्फ इसीलिए बिठा रखे हैं पीड़ित ने कि जाओ और तरुणा जी के चैनल पर जाकर इस तरीके से कमेंट करके आओ। तो साफ पता चलता है कि पीड़ित क्या करने वाला है, क्या नहीं है। सारी बात क्लियर करने वाली हूँ आप लोगों के सामने मैं आज। तो बहुत दिन से कहते हैं ना, इंस्टा पर मेरे को मैसेज, मेरे हस्बैंड के पास मैसेज जा रहे थे, क्योंकि मेरी 2 आईडी हैं, दोनों में से मैं एक ही हैंडल कर सकती हूँ, 2 तो नहीं कर सकती हूँ। तो आप सब समझ सकते हैं, जो मेरी मेन आईडी है वो तो सिर्फ मैं चलाती हूँ, वो उसमें मैं मेरे उसमें सिर्फ जो मेरे यूट्यूब के लोग हैं, जो मेरे से यूट्यूब की मेरी बहनें हैं, वो वहाँ पर आकर मैं उनसे बात करती हूँ, और उनसे ही मैं ज़्यादातर अटैच हूँ वहाँ पर। तो और जो मेरे हस्बैंड की आईडी है मिस्टर मिसेस वाली, उसके ऊपर वहाँ जाकर वो बहुत वाहियात बकवास करता है, और उसका जवाब ऐसे मेरे हस्बैंड दे देते हैं, पर उसके वो चीज़ें समझ में नहीं आती उसको। मेरी तड़कती फड़कती ज़बान से अगर वो कुछ अपनी इज्जत ना ले ले तो उसको चीज़ें समझ में नहीं आती। तो सुनते जाइए मेरे से। भाई आप इतना टेंशन मत लो मेरा कि मुझे घर में झाड़ू पोछा करना होगा या नहीं होगा। अगर आपको मेरे घर की टेंशन है कि मेरे घर में झाड़ू पोछा हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आप ना अपनी बहन भेज दीजिए, वो इजीली कर जाएगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, जो कुछ खर्चा पानी देना होगा तो मुझे बता दीजिएगा, मैं वो भी दे दूँगी। बशर्ते जैसा मैं चाहती हूँ वही करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि मुझे सफाई बहुत ज़्यादा पसंद है।
तो ये तो थी बातें इनकी, और आगे की कुछ बातें हैं, कुछ ऐसी आप लोगों के साथ शेयर करना है, जो कि शायद आप लोगों को मुझे ज़रूरी है आप लोगों के साथ वो चीज़ें शेयर करना, जिसके पीछे आप लोग मेरे को देखते हैं, समझते हैं। तो घमू जी का यही है, जितना वो कर रही हैं हमारे लिए, हमारी ऑडियंस के लिए, अपने लिए। देखिए उनकी जो, मैं मानती हूँ उनकी जो लड़ाई है ना, उसे हम सॉल्व कर सकते हैं ना आप जाके सॉल्व कर सकते हैं। हम जो उनका दर्द है ना, उसे हम बांट भी नहीं सकते। ये 100% सही है। घमू जी का जो दर्द है उसे हम बांट नहीं सकते हैं। क्यों नहीं बांट सकते हैं? क्योंकि भाई देखो, अगर किसी के शरीर पे जख्म लगता है ना, तो उस जख्म को कम करने के लिए दवाई लगाई जाती है, मलहम लगाई जाती है। और यहाँ पर तो जख्म देने वाला ऐसा है जो सिर्फ अपने आप को ये बताता है कि मैं जो कर रहा हूँ बहुत अच्छा कर रहा हूँ, और मेरे साथ अन्याय हुआ है, मैं पीड़ित हूँ, ये चीज़ वो बोलता है। तो क्या आपको लगता है कहीं से भी कि वो पीड़ित है? आपको पता है उसने एक रील्स डाली थी, उसने कहा मैं अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों से मिलने आया हूँ। सेम हरकत वही जो वहाँ सामने डॉगी कर रहा था, सेम सेम टू सेम वही हरकत। और वैसे हमारी घमू जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया था रील के माध्यम से। तो उनका जो जवाब था मुझे सच में बहुत पसंद आया। और कहते हैं ना, जले पे नमक छिड़कने वाला, क्योंकि देखिए एक इंसान कब तक बर्दाश्त करेगा? इतना टाइम हो गया, करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, उस बंदे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। फिर उसने रील्स पे आकर अपना मतलब वो स्टार्ट कर दिया। दोस्त ने खंजर घुपा दिया, तो आई थिंक पता नहीं ब्ला ब्ला, मुझे इतना अच्छे से आता नहीं है। तो ये सब चीज़ें उसका चलता रहता है, तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जितना करें उतना कम। तो वहाँ पे जो जवाब दिया था घमू जी ने वो ये था, मेरे पिया ही कहने लगे हैं मैं ना रही किसी काम की। तो इस तरीके का मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।